हेलो दोस्तों। आज हमने 22,700 के पुट में निफ्टी में एंट्री प्लान करी है क्योंकि हमारा सेटअप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। वो मैं आपको ट्रेड से एग्जिट लेने के बाद उस सेटअप को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उस लर्निंग को मिस मत करना। अभी हम देखते हैं, अगर एंट्री मिलती है तो हम फिर स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा आज का स्कैल्पिंग सेटअप के हिसाब से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं हम। और हमारी एंट्री हो चुकी है 113-114 के आसपास, हमें एंट्री मिल चुकी है यहाँ पे। और जो हमारा स्टॉप लॉस है इनिशियल, वो इसमें कम रहने वाला है स्कैल्पिंग के हिसाब से, और टारगेट भी स्कैल्पिंग के हिसाब से ही हम डिसाइड करने वाले हैं 10 to 15% के आसपास। एक बार मैं इसको ड्यूअल विंडो में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली चार्ट जो है विजिबल हो। हमारी एंट्री थी 22,700 के पुट में। मैं उसको ओपन कर लेता हूं यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है और अब हमारा ट्रेड भी डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें हम ज़्यादा स्टॉप लॉस तो लेने वाले हैं नहीं। और टारगेट जो है मिनिमम 10 to 15% स्कैल्पिंग के हिसाब से 1:2 के हिसाब से प्लान किया है हमने, और वो हमें इजीली मिल जाना चाहिए। और उसको हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बुक करने की कोशिश करेंगे, जैसी सिचुएशन डेवलप होगी वैसे। ये हमारा अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल बन सकता है सप्लाई जोन का। इसको मैं आपको ट्रेड को जो सेटअप जो है वो उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या कर रहा है मार्केट, इंट्राडे का जो लो था स्पॉट के अंदर, वहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और वहां पर हमें पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि इंट्राडे लो पे मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। तो अभी आप इस प्रैक्टिकल लर्निंग को समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम लाइव ट्रेड में डिसीजन लेते हैं, और जब भी ट्रेड से मेरा एग्जिट होता है उसके बाद रियल लर्निंग जो है अपनी ट्रेड में एंट्री लेने के पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या सेटअप होता है, डेली कैसी अलग सिचुएशन बनती है और उस सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे सेटअप प्लान करते हैं, स्कैल्पिंग प्लान करते हैं या इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो अभी आप प्रैक्टिकल लर्निंग समझिए, उसके बाद आप उस लर्निंग को मिस मत करना। जो लॉजिक ट्रेड के पीछे के एंट्री लेने का लॉजिक होता है उसको मिस मत करना आप। उससे आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो एडवांस लेवल पे इनहेंस होगा, तो उसको मिस मत करना। अब हम प्रैक्टिकल प्राइस को समझते हैं, टारगेट कहाँ बुक कर पाएंगे। फर्स्ट बात कि हमारा ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। इनिशियल हमारा प्लान था वो स्कैल्पिंग ट्रेड का ही था, और स्कैल्पिंग ट्रेड का ही हमारा आज का सेटअप है। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से हमें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो इंट्राडे लो के आसपास जो स्पॉट प्राइस ऑलरेडी मूव हो चुका है, लेकिन प्रीमियम का भी इंट्राडे जो हाई है पुट का, वही अपना स्पॉट का इंट्राडे लो होना चाहिए। तो वहां पर तो हम मिनिमम प्लान करने वाले हैं स्कैल्पिंग का, और वहां पर जो प्राइस एक्शन कुछ अच्छा डेवलप होता है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो है हम चाहे तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा आप स्पेशली एक्सपायरी का जो डे होता है उस दिन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करिए, लेकिन प्रॉफिट को जल्दी बुक करने का आप जल्दबाजी ना करें। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर मान लो ऐसे इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है या ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो बहुत शार्पली बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो वो आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 120 मिनिमम, मैं 120 के आसपास तो इसमें टारगेट लूंगा ही लूंगा। 114 से 120 आपको लगेगा 6 पॉइंट, लेकिन 6 पॉइंट भी अगर 300 क्वांटिटी से मैं रेगुलर ट्रेड करता हूं तो 6 पॉइंट में भी 1,800 रुपीज होता है, जो कि अपना स्टॉप लॉस लेने से तो काफी अच्छा होता है। स्पेशली बिगिनर ट्रेडर को यह समझना चाहिए। अब हमें क्या टारगेट मिलता है वो डिसाइड होता है यहाँ से प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होती है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। और डिसीजन जो हमें लेने हैं वो इमोशन में आके नहीं लेने हैं। अब हमारा एक चीज तो डिसाइड है कि 120 के नीचे हम इस ट्रेड में रहने वाले नहीं है, तो हमें इस ट्रेड में लॉस तो होने वाला नहीं है। और टारगेट के ऑलमोस्ट हम पास में है। बस आज एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे का जो फिनोमिना होता है उसके हिसाब से हम वेट कर रहे हैं। अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में बिग मूव आता है तो हमें उसका पार्ट नहीं रहना है, लेकिन हमारी डायरेक्शन में जो मूव आता है उसको हमें स्ट्रांगली उस मूव को पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है हमें। और वो आप कैसे कर सकते हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए।
अगर यहाँ से मैं और 2-4 मिनट वेट कर सकता हूँ कि कैसी प्राइस एक्शन डेवलप होती है, लेकिन 2-4 मिनट वेट करने के बाद भी अगर प्राइस एक्शन मेरी डायरेक्शन में नहीं बनती है, तो फिर आज एक्सपायरी के वजह से बहुत बड़ा थीटा डीके फास्टली होता है और हमारी अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव आ सकता है। तो हमारी डायरेक्शन में मूव किसकी वजह से आता है? हमारी डायरेक्शन में मूव इसलिए आ सकता है कि आज फिर से वही कंडीशन बनती है, एक्सपायरी है और आईवी ब्लास्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो उस आईवी ब्लास्ट को देखने का आप उसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश करिए। उससे क्या होगा, आपका टारगेट जो है, जैसे मुझे यहाँ पर टारगेट है वो कम मिलेगा थोड़ा, लेकिन अगर आईवी ब्लास्ट मिल गया आपकी डायरेक्शन में तो एक बहुत बड़ा आप बिलीव नहीं करोगे, यहां से आपको अगर स्टॉप लॉस मैंने जैसे 127 के आसपास ट्रेल किया है, अभी टेम्पररी किया है, 120 अपना सही स्टॉप लॉस रहेगा अभी। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन में आईवी ब्लास्ट हो सकता है तो क्या होगा, बहुत बड़ा 6000 की जगह 30,000 का भी प्रॉफिट मिल सकता है आईवी ब्लास्ट के कंडीशन में, स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन। तो अगर वो आपको ऐसे बड़े आईवी ब्लास्ट का बेनिफिट लेना है तो आपको ये जो टारगेट दिख रहा है उसको उसमें ग्रिड में नहीं रखना, मतलब उससे डरना नहीं है हमें कि हमारा लॉस कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो तो हम इसलिए प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ताकि हम आईवी ब्लास्ट का बेनिफिट उठा सके। अब वो हर बार आप नहीं ले पाओगे, लेकिन जब भी ले पाओगे तो वो आपकी फेवर में पूरा वीक आपकी फेवर में हो जाएगा। तो उसी को ग्रैब करने की कोशिश करिए। और ये 150-160 तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से टारगेट मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको लेने के चक्कर में, इसके ग्रेड के चक्कर में अगर मैं स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करता हूं तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो मैं उसको किसी भी कंडीशन में खराब नहीं करूंगा। यहाँ जैसे ही प्राइस एक्शन डेवलप होगी उसके हिसाब से मैं टारगेट बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना टारगेट भी अपना बहुत अच्छा टारगेट है। 5000 टारगेट भी अगर इसमें मिलता है तो भी हमें 1:2 के ऊपर हमें टारगेट मिलने वाला है। और हमारा प्लान भी स्कैल्पिंग का था, तो उसके हिसाब से हमारा परफेक्ट एग्जीक्यूशन होने वाला है। अभी हम यहाँ पर एग्जिट ले लेते हैं तब भी, लेकिन हम प्राइस एक्शन को देखते हुए हम एग्जिट लेंगे, उससे पहले एग्जिट नहीं करेंगे। अब हमें सही प्लेस मिलना चाहिए एक स्टॉप लॉस को सही जगह पर ट्रेल करने का, तो उसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अभी मिला नहीं है। 126 के आसपास तो है ही, उसके नीचे 120 तो अपना मैक्सिमम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो इसमें लॉस तो नहीं होने वाला है। क्योंकि पूरा टारगेट लेने के बाद आप लॉस में, अगर लॉस तक आप रुकते हो तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो उस केस में अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक बारकोड सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। बारकोड सिचुएशन क्या होती है, छोटी छोटी। अब ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने 127 ट्रेल कर दिया है, मैं इसके नीचे अब नहीं रुकूंगा, 120 भी नहीं, 127 ही मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बारकोड सिचुएशन क्या होता है, ये या छोटी छोटी कैंडल जो एक छोटे से गैप में बनती है उसी को बारकोड टाइप का बॉक्स बोल सकते हैं अपन। और उस जब भी ऐसे बॉक्स का अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिंपल। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाता है तो उसको हम मिस भी नहीं करेंगे और आईवी ब्लास्ट का पूरा बेनिफिट हम लेंगे। तो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। तो यहां से मैं और स्ट्रांगली स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो बारकोड टाइप का सिचुएशन बन रहा है, अभी एक छोटा सा बॉक्स डेवलप हो रहा है जिसमें छोटी छोटी कैंडल डेवलप हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे नहीं रुकना है, सिंपल सा। तो मैं यहां पर 130 के आसपास प्रॉफिट बुक करने वाला हूं, 120 की जगह 130। तो मैंने 10 पॉइंट स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, मींस 300 के आसपास मैंने और ट्रेल कर दिया है। तो मुझे अब इसमें मिनिमम 5000 के आसपास तो 1:2 का तो स्कैल्पिंग ट्रेड हमारा सक्सेसफुल होने वाला है। और आपको यहाँ पर इमोशनली नहीं देखना है, बस ये मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब मैं विदाउट इमोशन यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा, या तो मेरी डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाए या तो मुझे एग्जिट मिल जाए। देखते हैं, ठीक है, मुझे एग्जिट मिल चुका है और यहाँ मेरा परफेक्ट 1:2 के ऊपर का ट्रेड हो चुका है। अब मैं आपको इसके पीछे की जो लर्निंग दूंगा उसको मिस मत करना। मेरा जो एग्जिट और एंट्री हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, और जो हमारा पोजीशन है उसको भी मैं ड्रॉप कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए और टाइमिंग आप देख पाओ। इसलिए अब मैं इसको सेटअप की लर्निंग को समझाता हूं, उसको मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ है मार्केट में, गैप अप ओपन हुआ है मार्केट।
देखो यहां से इतना बड़ा कैंडल बना है और उसी कैंडल में रिजेक्शन आया है। अब ये रिजेक्शन कितना है वो मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ टूल से। ये प्राइस रेंज का टूल लेके ऊपर से नीचे तक का मार्क करोगे तो 43-44 पॉइंट का कैंडल है पूरा, और रिजेक्शन आप विक्स देखोगे उसमें तो 28 पॉइंट वहां से कम हो चुका है, मतलब मोर देन 50% का रिजेक्शन मिल चुका है हमें। तो ये फिबोनाची का इंपॉर्टेंट रेशियो होता है 50%, उसके नीचे मार्केट ड्रॉप हो चुका है। अब यहां पर हमारा सेटअप बन चुका था यहां पे। अब मैं ये लाइन मार्क क्यों कर रहा हूं? ये लाइन मार्क करने का बहुत सिंपल रीजन है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये प्राइस रेंज का देखो 44 आसपास है, 40 के आसपास है, और ये 21-22 के आसपास 50% निकलता है फिबोनाची का। तो यहां पर मैंने एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो मार्क कर लिया, और यहां पर मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहां पर मैंने कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया है। इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हमारा ट्रेड था, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस था, और 1:2 के हिसाब से हमने यहां पर बुक करने की कोशिश करी। प्रीमियम में तो 1:2 मिल गया, तो क्योंकि स्कैल्पिंग सेक्टर में 1:2 मिलता है वो बहुत अच्छा है। देखो यहां से देखोगे तो यहां पे हमारा टारगेट जो है बुक किया 1:2 के हिसाब से। हमारी एंट्री 110 के आसपास हो सकती थी, लेकिन एक्सपायरी डे इसलिए हमने 110 की जगह पर 114 पे ऑर्डर प्लेस करके रखा था, ताकि अगर ट्रैप होना हो तो हम बच जाए और एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन मिले तभी हमें पुट साइड पे प्राइस इंक्रीज होगी और तभी हमें एंट्री मिलेगी। तो इसी वजह से हमें एंट्री थोड़ी है वो अप साइड में हमने 114 पे प्लेस करके रखी हुई थी, और वहीं पर हमारी एंट्री हुई है इस प्राइस के आसपास 113-114 के आसपास। और अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो यहां पर एंट्री थी और यहां पर स्टॉप लॉस था, और जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस लेवल था वो इस कैंडल का लो था 104 पे। तो आप देखोगे 1:2 के आसपास हमें इजीली स्कैल्पिंग मिल चुकी है। और हमने टारगेट बुक क्यों किया है? क्योंकि ये प्रीमियम का इंट्राडे हाई था, स्पॉट ब्रेकडाउन कर रहा था, लेकिन प्रीमियम में आप देखोगे यहां पर बायर और सेलर का जो प्रेजेंटेशन था वो स्ट्रांग हो रहा था, और एक्सपायरी के दिन वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाता है तो हम अवॉइड करते हैं। देखो मैं इसमें समझाता हूं आपको। यहाँ ऊपर से डोजी में सेलर जो है वो प्राइस को, प्रीमियम के प्राइस को नीचे मूव कर रहे हैं, और बायर है वो अप साइड में पुश कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही कैंडल छोटी कैंडल बनने लगी और हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा था तो हमने फास्ट डिसीजन लेके इसको बुक किया। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।